जैसा कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो गिवन है और हमें ये देखना होगा कि इसके रूट की क्या नेचर है, यानी यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से जो है वो रूट्स की नेचर फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें अगर आप देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास 3 है, यानी मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि क्या मेरी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और फिर मैं जो है कोफिशिएंट्स को साथ साथ लिखता जाऊंगा। जैसे ये बात हम जानते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है और यहाँ पर b की जगह क्या लिखा हुआ है जी, +3 लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर हम कांस्टेंट को देखें तो इसका साइन क्या आ रहा है जी, +1 आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास a, b और c की जब वैल्यू आ जाती हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जी, इसका फार्मूला कई दफा हमने रीड किया, b² -4ac। अब आप देखेंगे इसमें हमारे पास जो b है, b की वैल्यू क्या आ रही है जी, देखें अगर आप तो वो 3 है, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। -4, a की वैल्यू क्या आ रही है जी, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या आ रही है जी, 1 आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 9, जबकि यहाँ पे 4 3 12, 9 डिफरेंस 12 आ जाएगा, -3 बिगर वैल्यू का साइन आया जी। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ चुका है। अब हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव है, यानी 0 से छोटा नंबर है। तो हमने पढ़ रखा है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो जो नेचर होगी वो क्या होगी, रूट्स की जी, नेचर ऑफ रूट जो है यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं जी, और ये इक्वल टू हो जाएगी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों है, यानी हमने ये भी बात देखी थी कि हमने साथ ही जो है वो इसे वेरीफाई भी करना। अगर आप क्वेश्चन रीड करें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखें हमने कहा कि आपने रिजल्ट को वेरीफाई भी करना बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब इसमें हम चलें इसे वेरीफाई भी करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ABC की हमने वैल्यू फाइंड किया। अब क्वाड्रेटिक अगर फार्मूला हम देखें तो ये है जी x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac, जबकि होल डिवाइडेड बाय, दोनों टर्म्स जो है वो डिवाइड होंगी जी 2a से। तो यहाँ पर अगर हम इनमें इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो b है -b, और आप देखें तो b 3 है, 3 का नेगेटिव क्या बनेगा, -3 बन जाएगा। यहाँ पे आएगा -3 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी जो अंडर रूट के अंदर जो हमने वैल्यू देखी थी डिस्क्रिमिनेंट जो कि -3, यहाँ से भी आप देख सकते हैं b² -4ac, -3 है और ओवर 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 3। अब आप देखो कि अगर हम इस तरह से इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारे पास, यानी अब आंसर तो आ चुका है, हमारे पास जो रूट्स हैं वो आ चुके हैं, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का सिंबल आ गया। अब हम ये करते हैं कि इन दोनों रूट्स को अलग अलग लिखते हैं। फर्स्ट करते हैं जी, हमारा पहला रूट जो है वो -3 प्लस, यहाँ पर आप जी बात जानते हो कि अंडर रूट के अंदर अगर -1 हो तो ये आयोटा के इक्वल होता है, ठीक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिखूंगा आयोटा √3, ठीक। अगर आपकी बात नहीं समझ आ रही तो हम यूं भी कर सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 6, और दूसरा रूट जो बनेगा -3 माइनस इसी तरह -1 अंडर रूट में मल्टीप्लाई बाय 3/6। अब ये हमारे पास जो दो वैल्यूज आ रही हैं, अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि ये बन जाएगा -3 प्लस, और ये अब इसकी जगह हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे मैं कह रहा हूँ कि आयोटा √3 बनेगा ओवर 6, और इसी तरह जो हमारा दूसरा नंबर है अगर हम इसको देखें तो -3 माइनस आयोटा √3 ओवर 6। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। कैसे कॉन्जुगेट हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने से इनका आंसर रियल नंबर आ रहा है। यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का मैं फार्मूला लगा रहा हूँ कि a² माइनस b² आ जाएगा न्यूमिरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। ये देखें a प्लस बी लिखा हुआ है और ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a² माइनस b² का फार्मूला। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3 ओवर 36। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 3 हो जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर की जब माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा ओवर 36, जो कि फिर बनता है 12 ओवर 36। और यहाँ पे 12 के टेबल से 12 1 12 12 3 36, तो 1/3 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि ये हमारे पास जो है वो एक रियल नंबर आ रहा है, जिससे बात कंफर्म होगी कि ये दोनों जो हमने रूट्स मैंने कहा कि एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, वाकई ठीक है, बात समझ में आई।
अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें अगर इसको, तो इसमें कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मैं एक लाइन भी लगा देता हूँ जी, सेपरेशन लाइन। इसमें कुछ इस तरह से है कि अगर हम देखें तो इसमें a जो हमारे पास है वो a प्लस 2b है, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b हमारे पास क्या आ रहा है जी, b आ रहा है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और जो हमारे पास कांस्टेंट है इसमें अगर आप उसे देखें तो ये है a प्लस 2b, सॉरी a प्लस 2c। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इनकी वैल्यूज इसमें अगर हम लिख दें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है जी, b की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू चलें जी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रीन को आगे करते हैं जी, a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 2b, और इसी तरह जो हमारे पास c है, c हमारे पास आ रहा है a प्लस 2c। अब इस वैल्यू को, इस डिस्क्रिमिनेंट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जी। इसके लिए मैं यहाँ पर, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा था, मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसका जो वर्क है इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जी। ये यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करेंगे, तो देखते हैं जी क्या इसका जवाब आता है। अब यहाँ पे देखें जी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, a यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने अलग अलग स्क्वायर किया। अब ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये हमारे पास आ जाएगा। ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने लिखा। और इसी तरह से -4, अब अगर हम a को a से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर आएगा, इसी तरह 2ac आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 2b को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2ab आ जाएगा और फिर प्लस 4bc आ जाएगा। यानी अब b को जो है मैंने 2b को पहले a से और फिर 2b को 2c से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम अब ब्रैकेट्स को यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी अप्लाई कर लेते, ये बनता है 4a स्क्वायर, ये बनेगा 4b स्क्वायर, यहाँ पे 4c स्क्वायर, फिर इसी तरह ये बनेगा 8ab, ये बनेगा 8bc, और ये बन जाएगा 8ca, और ये बन जाएगा -4a स्क्वायर। इसी तरह ये यहाँ पे अगर आप देखें तो -8ac बनता है, इसी तरह -8ab बनता है, और -16bc बन जाता है। अब आप देखें अगर इनमें कोई कैंसिलेशन हो रही है तो हम इन्हें कैंसिल करते हैं टर्म्स को, जैसे 4a स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, और 8ac, ये देखें 8ac कैंसिल, 8ab से कैंसिल हो रहा है। हमारे पास 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 8bc में से अगर 16bc माइनस करें तो माइनस का 8bc आ जाता है। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, जैसे मैंने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास, यानी पॉजिटिव भी हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर जो रैशनल रूट होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ 2c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2 इंटू 2b इंटू 2c। अब आपको एक फार्मूला याद आ गया होगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसे लिख सकते हैं जी, ये है a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी 2b माइनस 2c होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर में जब भी कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन हो, इसमें बी सी की जो भी वैल्यू रखें, स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा, यानी पॉजिटिव कंफर्म हो जाएगा, और फिर एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। परफेक्ट स्क्वायर चूंकि हमें नजर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां से फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास नेचर ऑफ रूट है वो क्या है जी, वो हमारे पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हैं और रियल में आएंगे, कॉम्प्लेक्स में नहीं आएंगे, और डिस्टिंक्ट होंगे यहाँ पे, यानी डिस्टिंक्ट भी होंगे, यानी डिफरेंट होंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो रूट्स हैं उनकी तादाद 2 मुख्तलिफ आएगी। तो इसको आप वेरीफाई भी करेंगे, आपका होमवर्क है। अब आपने क्या करना होगा जी, वापस आप, जिस तरह मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा था और फिर सॉल्व करके इसको वेरीफाई किया था, इस तरह ये अब आपने वेरीफाई करना है। और जो बात मैंने कही है कि आप देखेंगे कि रैशनल रूट्स आएंगे और डिफरेंट आएंगे, वो बिल्कुल वही बात यहाँ पर होगी।